इलस्ट्रेशन 13 सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन देखो एक बार, जरा क्वेश्चन समझना है। बोल रहा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या निकालने बोल रहा है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमको निकालना है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, हमारा इनकम स्टेटमेंट इसमें दे रखा है। कितना कितना दे रखा है? सेल्स हमारा 30,10,000 का है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा 24 लाख का है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितने का है? 6,10,000 का, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हमारा 180 का, सेलिंग एक्सपेंस 1 लाख का, डेप्रीशिएशन 60,000 का, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 40,000, इनकम टैक्स हमारा 40,000 का। अच्छा, अब सबका ट्रीटमेंट जरा बताना जल्दी जल्दी से कि किसको कहां कहां ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। जो हमारा डेप्रीशिएशन है, डेप्रीशिएशन कहां पे जाता है? डेप्रीशिएशन हमारा ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस में जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मेरा क्या है भाई? ये तो सीधा सीधा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इनकम टैक्स क्या होगा? अगर हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हमारा दे रखा है और हमको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इनकम टैक्स को जोड़ देंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे, हमारे पास वर्किंग कैपिटल चेंजेस का इंफॉर्मेशन दे रखा है। डेटर हमारा 1 लाख का था, 90,000 का हो गया। इसका मतलब क्या है? डेटर मेरा क्या हुआ? डिक्रीज हो गया है। डेटर हमारा डिक्रीज हुआ है, और डिक्रीज होता है तो क्या होता है? प्लस होता है या माइनस होता है? जब मेरा करंट एसेट डिक्रीज होता है तो प्लस होता है या माइनस होता है? प्लस होता है, तो इसको प्लस कर देंगे। जब बिल्स रिसीवेबल हमारा क्या है? 8,000 से 12,000 हो गया, ये प्लस हुआ या माइनस हुआ? 8,000 से 12,000 हुआ तो प्लस हुआ है, मतलब इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है तो प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस होगा। बिल्स पेबल हमारा 30,000 का था और हो गया 40,000 का, तो 10,000 से क्या हुआ बिल्स पेबल? हाँ, बढ़ गया। और जब लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या होता है? प्लस होता है। क्रेडिटर्स में देखो 80,000 से 90,000 हो गया, बढ़ गया ना। अगर लायबिलिटी मेरा बढ़ा है तो क्या होगा? इंक्रीज हुआ है तो प्लस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारा कितने का था? 10,000, और उससे फिर हो गया 8,000, यानी 2,000 का डिफरेंस है। घटा है या ये प्लस हुआ है? मतलब इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ। तो जब डिक्रीज हुआ तो क्या होगा? प्लस या माइनस? डिक्रीज हुआ। लायबिलिटी है तो माइनस होगा। प्रीपेड एक्सपेंस हमारा क्या हुआ? 4,000 से 3,000 हो गया, 1,000 कम हो गया। प्रीपेड एक्सपेंस मेरा एसेट है, एसेट मेरा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। एसेट कमेगा तो एसेट डिक्रीज होगा तो प्लस या माइनस? एसेट डिक्रीज होगा तो प्लस हो जाएगा। स्टॉक हमारा 1,50 से 1,25 हो गया, ये भी क्या है? मेरा एसेट है, और एसेट मेरा क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। एसेट डिक्रीज होगा तो प्लस या माइनस? प्लस। तो प्लस माइनस का इफेक्ट तुमको पता चल गया, क्वेश्चन का पूरा डिटेल्स पता चल चुका है। अब हम फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट कैसे बनाते हैं? हमको निकालना है सबसे पहले, क्या निकालना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ, किसका बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट? नाम दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, नाम नहीं लिखेंगे अगर नाम नहीं दिया हुआ था। उसके बाद ये कौन सा ईयर मेरा खत्म हो रहा है उसका इंफॉर्मेशन दिया? हाँ जी दिया है, 31 मार्च 2020। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020। फॉर्मेट जरा हम खींच लेते हैं पूरा। हाँ जी। पर्टिकुलर्स, अमाउंट और अमाउंट। सबसे पहले हम हेडिंग क्या डालते हैं इसमें? नेट प्रॉफिट। बोलो बोलो, नेट। सबसे पहले तो हेडिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके अंदर हम पहला पॉइंट क्या डालते हैं? पहला पॉइंट डालते हैं हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में
हम क्या करते हैं, क्या जोड़ते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। थोड़ा जगह छोड़ देंगे 1-2 लाइन का, फिर क्या घटाते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ठीक है, फिर जगह छोड़ देंगे 1-2 लाइन का, उसके बाद फिर क्या क्या जोड़ेंगे, ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस। अच्छा, तो ये उसके लिए थोड़ा जगह दे देते हैं हम। उसके बाद ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस के बाद फिर क्या आता है, फिर हमारा निकल के आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके लिए अच्छा खासा जगह छोड़ देंगे क्योंकि इसका इफेक्ट तो आएगा, ठीक ठाक आएगा स्पेस में, तो इसके लिए थोड़ा जगह बना लेते हैं हम लोग। उसके बाद फिर क्या करेंगे, तो हमारा इसके इफेक्ट के बाद निकल के आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें से क्या घटा देंगे, माइनस करेंगे इनकम टैक्स एक्सपेंसेस। फिर क्या निकल के हमारा आएगा, नेट कैश फ्लो निकल के आएगा फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। वर्किंग नोट के लिए ठीक ठाक जगह छोड़ेंगे ताकि हमारा वर्किंग नोट प्रॉपर ढंग से हो पाए। वर्किंग नोट करते हैं हम, वर्किंग नोट नंबर 1, पहला नंबर वर्किंग करेंगे। क्वेश्चन पे आ जाओ एक बार। क्वेश्चन में देखो, पहला वर्किंग हम इधर से उठाएंगे, जो हमारा ये जो डेटर, बीआर, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस, स्टॉक, ये दिया हुआ है ना, इधर से वर्किंग को उठाते चलते हैं। अगर हमारा डेटर का हिसाब किताब दिया हुआ है तो पहले डेटर का देखो, एक लेजर बनाते हैं हम, डेटर्स का लेजर बनाते हैं, डेटर्स अकाउंट। कितना ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है जरा फटाफट बताना। ओपनिंग है 1 लाख, डेटर हमारा एसेट है, तो टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग में आ जाएगा 1 लाख। क्लोजिंग हमारा कितना बैलेंस आएगा, हाँ 90,000 ना, तो 10,000 का डिफरेंस आ गया। ये तो हम लोगों को पता है कि 10,000 का डिफरेंस आ गया ओपनिंग क्लोजिंग में। अब जरा देखो डेटर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ऊपर कहीं दिया हुआ है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है हमारा। सेल कितने का है, 30,10,000। और चूंकि यहां सेल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन वैसा दिया नहीं है कि ये कैश सेल है या क्रेडिट सेल है, तो हम इसको कौन सा सेल मानेंगे, इस सिचुएशन में हम इसको क्रेडिट सेल मानेंगे। और जब डेटर से क्रेडिट सेल करते हैं तो क्या एंट्री मारते हैं, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही एंट्री मारते हैं ना। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू क्रेडिट सेल्स। कितने का क्रेडिट सेल हुआ है, 30,10,000 का। ठीक है, उसके बाद इसका क्लोज करते हैं लेजर को, तो कितना हो जाएगा, 31,10,000, 31,10,000। उसमें से 90,000 को माइनस कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, बाई कैश बैलेंसिंग फिगर 31,10,000 में से 90,000 घटा देंगे तो आ जाएगा 30,20,000। अब देखो ये कैश का भी इंफॉर्मेशन आ गया कि कितना डेटर से हमने कैश रिसीव किया। और ये लेजर बनाने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जिससे हमको एक बैलेंसिंग फिगर निकालने का आइडिया आ जाए। हालांकि इस क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर ना निकालेंगे तो भी चलेगा क्योंकि सारा डेटा हमको ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका डेटा को पुट करते चलते हैं। एक हम वर्किंग नोट में बना दिए डेटर का, बाकी बनाने का जरूरत है नहीं। हम जहां वर्किंग कैपिटल चेंजेस का इफेक्ट डालेंगे पहले सारा इफेक्ट वहां डाल देते हैं। डेटर का इफेक्ट हमारा क्या होगा, प्लस होगा, तो डेटर को पहले प्लस करते हैं क्योंकि हमारा डेटर क्या हुआ है, इंक्रीज, ये डिक्रीज हुआ है, 1 लाख से 90,000 हुआ है। चलो आ जाओ इसमें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग चेंजेस में सबसे पहले क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे क्या, डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ, डिक्रीज इन डेटर्स, डिक्रीज इन डेटर्स 10,000 से, और ये डिक्रीज जो हुआ वो प्लस हो जाएगा हमारा
दूसरा क्या इफेक्ट आया था? दूसरा आया था बीआर। बीआर मेरा 8,000 से 12,000, इंक्रीज इन बीआर, इंक्रीज इन बीआर। इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, इंक्रीज इन बीआर। कितने से? 4,000 से। जिसको माइनस करेंगे उसको ब्रैकेट में डालना नहीं भूलेंगे। तीसरा है बिल्स पेबल, 30,000 से 40,000 हो गया, यानी बिल्स पेबल बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन बिल्स पेबल। 10,000 से बढ़ गया। और क्या हुआ है? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारा इंक्रीज हुआ है, प्लस हुआ है, कितने से? 80,000 से 90,000, 10,000 हो गया, बढ़ गया, 10,000 से बढ़ा है क्रेडिटर्स। लायबिलिटी बढ़ा, प्लस होगा, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। कितना से? 10,000 से बढ़ा। और क्या बढ़ा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारा घटा है, तो डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 से हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लायबिलिटी घटा है, लायबिलिटी घटा है तो क्या होगा? माइनस होगा, तो 2,000 से हम माइनस कर देंगे। और क्या हुआ है? प्रीपेड एक्सपेंस 4,000 से 3,000 हुआ है, 1,000 से क्या हुआ? प्रीपेड एक्सपेंस कम हो गया है। प्रीपेड एक्सपेंस है ना, हाँ, तो एसेट है, एसेट कम हुआ है तो माइनस होगा। 1,000 से 4,000 से 3,000 प्लस हो जाएगा ना ये, हाँ, एसेट कम हो गया 1,000 से तो प्लस हो जाएगा। डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। और क्या हुआ है? लास्ट ऑप्शन स्टॉक, मेरा स्टॉक 1.5 लाख से 1,25,000 का हो गया है, यानी स्टॉक हमारा 25,000 से क्या हुआ? डिक्रीज किया, और एसेट डिक्रीज किया तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस डिक्रीज इन स्टॉक। और भी कोई वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट है? नहीं है, ठीक है। और डेटा ढूंढते हैं क्वेश्चन में हम। क्वेश्चन में और हमारा क्या बोला है? क्वेश्चन में हमारा डेप्रिसिएशन बोला है। डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, इसको ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस, इसको ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस में डाल देते हैं। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमारा, डेप्रिसिएशन कितने का है? ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस डेप्रिसिएशन में 60,000 का है, ठीक है, 60,000 आ जाएगा। और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारा वो क्या हो जाएगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, कितने का है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस? 40,000 का है, ये भी प्लस हो जाएगा। और क्या बचा? इनकम टैक्स का एक इफेक्ट डालना। इनकम टैक्स हमारा कितने का है? 40,000 का है। इनकम टैक्स का इफेक्ट कहां पे आता है? इनकम टैक्स का इफेक्ट सबसे लास्ट में आता है, इनकम टैक्स पेड 40,000 यहां पे डाल देते हैं हम। और चूंकि ये खर्चा है तो ये तो माइनस में जाएगा। और क्या डालना है? अभी बचा हुआ है अभी। और क्या बचा हुआ है? कुछ बचा या हो गया खत्म क्वेश्चन? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ये सब तो जो ऑलरेडी खर्चा हो चुका है, सेलिंग एक्सपेंस हो चुका है, डेप्रिसिएशन का डाल ही दिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का काम हो गया, इनकम टैक्स का काम हो गया, और तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचा हुआ होना चाहिए, है ना। तो अब इफेक्ट को करते हैं कंप्लीट और इसका आंसर निकालते हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में कुछ भी नहीं जाएगा, डैश डाल दिए। और यहाँ आ ही गया, यहाँ आ ही गया, यहाँ आ ही गया, सब कुछ आ गया है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं, जरा कैलकुलेट करते हैं। 40,000, अच्छा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डालना भूल गए थे ना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा कितना हो जाएगा? ऊपर ही बताए थे निकाल के हम, क्या बताए थे? ऊपर में बताए थे कि अगर हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है और इनकम टैक्स का इंफॉर्मेशन है, तो उसमें जोड़ के हम इनकम टैक्स निकाल, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लेंगे। तो हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 190, और इनकम, ये क्या बोलता है, इनकम टैक्स कितना है? 40,000, तो कितना निकल के आएगा? 2,30,000। 1,90,000 प्लस 40,000, 1,90,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 2,30,000। और इसका एक और भी सिस्टम हम बताए थे निकालने के लिए। कैसे बताए थे? अगर हमको निकालना है, वर्किंग नंबर नोट नंबर 2 में बताते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहला पॉइंट, ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व कितना है? कुछ भी नहीं। दूसरा पॉइंट,
प्रपोज्ड डिविडेंड, यहां पे हम कुछ डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं क्या, प्रपोज्ड डिविडेंड, तो ये भी डैश हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या होगा, रिटेन्ड इन पी एंड एल, कितना पी एंड एल में हम स्टोर करके रखे हैं, वो तो दिख ही रहा है क्वेश्चन में ही कि हम पी एंड एल में कितना डाल के रखे हैं, पी एंड एल में हम डाल के रखे हैं 1,90,000, तो 1,90,000 यहां पे आ जाएगा पी एंड एल में, तो रिटेन्ड इन पी एंड एल में 1,90,000 आ जाएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1,90,000। ये हमारा क्या निकल के आया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें हम किसको जोड़ेंगे, टैक्स एक्सपेंस को जोड़ेंगे। कितना टैक्स एक्सपेंस, 40,000, टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा, 2,30,000। ये 2,30,000 हमारा क्या निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो 2,30,000 हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ गया। उसमें 40,000 जोड़ेंगे, 270 प्लस 60, तो 270 में 60 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 330 प्लस 10 और 340, 350, 360, 60 20 80 85, 385 में से 386 में से कितना माइनस करेंगे, 4 2 6,000 और 40,000, 46,000, 386 में से 46,000 घटा देंगे, 386,000 माइनस 46,000, 3,40,000 है आंसर इतना, 3,40,000। इसी अमाउंट को इधर आउटर कॉलम में भी डाल दो, 3,40,000। यही हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। ठीक है, समझ में आया।